वहां लोग, तो उनने कहा कि केवल 22 से 24 साल वालों को लंगर मिलेगा, बाकी जाओ। तो क्या स्थिति बनेगी? लाठी डंडा झंझट, यही होगा ना, यही होगा ना। मैंने नेताजी की सभा कवर की चुनाव में, मैंने अखिलेश के क्रांति रथ को देखा, उनके भाषणों को सुना, कवर किया। एक जो मैं कह रहा हूं, शब्द इधर उधर हो सकता है, भाव में अंतर नहीं पाएंगे, और कोई चैलेंज करेगा तो फिर मैं वो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करूंगा। नेताजी कहते थे कि आएंगे हम तो दवा मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, किसान को का कर्जा माफ, पानी बिजली मुफ्त की व्यवस्था करेंगे। ठीक। अब ये स्टेटमेंट आदमी को लगता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा, ऐसा राज्य आ जाएगा। अब एटा इटावा, फरुखाबाद, आजमगढ़, कुशीनगर, पटरौना, झांसी, महोबा, बांदा का आदमी, वो अव्वल तो घोषणा पत्र नेता तक नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या पढ़े? आम आदमी, गरीब आदमी। उसने मुलायम सिंह की आवाज कानों में सुनी, उसने अखिलेश की आवाज कानों में सुनी कि भैया सरकार आ गई अगर नेताजी की तो कर्जा माफ हो जाएगा। वो क्या जाने कि कर्जा माफ होगा पीली पासबुक वाले का और नीली पासबुक वाले का नहीं होगा। इलाहाबाद बैंक वाले को प्रसाद मिलेगा, पंजाब नेशनल वाले को नहीं मिलेगा। ये जो तमाम कानूनी पेचीदगियां बाद में ब्यूरोक्रेसी के हाथ से करवाई जाती हैं, मैं मानता हूं यह भोली जनता के साथ बहुत न्यायपूर्ण स्थिति नहीं है। ठीक बात है। और राजनीतिक तौर पर भी कुशवाहा साहब, मैं एक बात कहूंगा, इस तरह के फैसले नुकसानदायक होते हैं। आप जमीन के नेता हैं, आप जानते होंगे, जब 100 में 75 लोग दुखी हो जाएं, नाराज हो जाएं, तो एक तो समाज में विग्रह बढ़ता है, फूट पड़ती है। 25 वर्सेज 75 गांव में होगा कि नहीं होगा? होगा, कुशवाहा जी होगा। जो ग्रामीण बैंक से कर्जा लिया और उसका पास कर्जा माफ नहीं हुआ, और ननकू पहलवान मूंछों पे ताव देंगे, चमेली का तेल लगा के कहेंगे मेरा माफ हो गया, तो बाकी लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे जिसका माफ हो गया, वो कहेंगे अब की समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, भैया ये तो चोट कर दी। इसीलिए मैंने इस बात को, जब पहले इस पर चर्चा हुई थी तब भी हम आप साथ थे, तब भी मैंने ये निवेदन किया था कि ये स्थिति क्यों आई कि बैंकों को नोटिस लगाना पड़ा। और यही बात बेरोजगारी भत्ते पर, उस प्रदेश में मैंने भी घूमकर देखा, टेलीविजन के चैनल में बैठ के बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे 100 शहरों के नाम बिना गूगल देखे आपको गिनाता हूं, तो इसी आधार पर क्यों मैं उस प्रदेश में रहता हूं, जानता हूं, उसकी नब्ज को समझने की कोशिश करता हूं। बेरोजगारी भत्ते पर भी यही स्थिति बनी। हमने सैकड़ों लोगों से बात की, लोगों ने, कुशवाहा जी मालूम क्या कहा, अनिल दुबे, लोगों ने कहा कि भैया हमने तो सुना था कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अब बता रहे हैं उम्र का भी लफड़ा है इसमें। आप सोचिए, गलत परसेप्शन ही आदमी ने लिया, अनपढ़ है इसलिए गलत समझ गया, लेकिन उसने समझा क्या कि जिसके पास रोजगार नहीं उसको भत्ता मिलेगा। तो 80 साल के बुजुर्ग के आंखों में भी चमक आ गई कि मैं भी बेरोजगार हूं। ठीक है। उसको क्या पता था कि जावेद उस्मानी जो शर्तें लगाएंगे उसमें सब छट जाएंगे। वो तो मुलायम सिंह पर भरोसा करता है, और आवाज ने कुशवाहा पर भरोसा करता है, रामगोपाल पर करता है, अखिलेश पर करता है। वो जावेद उस्मानी चुनाव लड़ने नहीं गए ना, बिल्कुल, या गए थे नहीं ना, और 14 में भी आप ही जाओगे, वो तो जाएंगे नहीं उस्मानी साहब, ना एसएसपी जाएंगे कहीं के, ना कप्तान चुनाव लड़ेंगे। कब चुनाव लड़ेंगे? रामाश्रय कुशवाहा जी। और जनता पूछेगी कि भाई साहब ऐसा क्यों? जिसको लैपटॉप की हसरत आपने जगाई, उसके हाथ में अगर लैपटॉप नहीं दिया महाराज, तो हाथी को गन्ना दिखा के, गन्ना छुपा के भागने जैसी स्थिति हो जाएगी। रामाश्रय जी, ये मैं सलाह दे रहा हूं जी। और हाथी दौड़ा लेगा, और अगर फिर हाथी क्या करता है ये आपको पता है। हाँ। और एक चीज और रामाश्रय जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आज जो ऐलान किया गया, इस ऐलान के बाद 7,20,000 किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए आपको 1,650 करोड़ का फंड चाहिए होगा, लेकिन आपने अपने बजट में तो सिर्फ 500 करोड़ का प्रावधान रखा है मान्यवर। तो ये 3 गुने से भी ज्यादा का जो पैसा है, ये 1150 करोड़ रुपया, ये कहां से आएगा? ये किस फंड से निकलेगा? ये किस व्यक्ति का पेट काट के यहां टिकाया जाएगा? ये अब एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। ये वित्तीय प्रबंधन में भी मामला फुसफुस हो रहा है। देखिए अतुल जी, पहले तो अमिताभ जी से निवेदन करूंगा, लंगर और पुरानी गाड़ियों में और किसान के ऋण माफी की जो बात है उसमें भारी अंतर है। कारण है, अमिताभ जी भी हमारे कल्चर से काफी हम लोग एक ही कल्चर के हैं, सभी के दरवाजे में भैंस बांधना बहुत मुश्किल है।
जब ये पिछली बार भी सहकारी भूमि विकास बैंक के ही कर्ज माफ किए गए थे, तो ये इम्प्लाइड था, ये गर्भित था कि इस बार भी किसानों को मालूम था कि जो हम लोन लेंगे वो सहकारी भूमि तो फिर किसान नाराज क्यों है? उनको मालूम था। तो निवेदन ये मेरा ये गर्भित बात अगर नेताजी अपने मुंह से बता देते कि भैया देखो भ्रम में मत रहना, सीधे समझ लो वही करूंगा ग्राम विकास बैंक वाला, तो जनता जिसको सभा में बैठना होता वो बैठता, नहीं तो चला जाता। देखिए अमिताभ जी, ये स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि समाजवादी सरकार जब भी आई है तो सहकारी भूमि विकास बैंक के ही ऋण को माफ किया गया है और वही माफ किया गया, और नजर इसमें रखनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, नजर इसमें रहनी चाहिए कि जो वंचित रहा है किन कारणों से रहा है उस पर नजर न रख करके ये देखना चाहिए कि कितने लोगों को 7,20,000 हमने किसानों को लाभ दिया है। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 1,150 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? ये करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, आपके पास सिर्फ 500 करोड़ का प्रावधान है, तो 1,150 करोड़ रुपया कहां से आएंगे? अतुल जी, जब हमारी सरकार जर्जर व्यवस्था पाई थी और 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं, तो इसकी भी व्यवस्था हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐलान किया है समाजवादी के नेता जो कहते हैं और घोषणा पत्र में कहते हैं उसको पूरा अरे मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक गिलास में अगर पानी कम है तो मैं सब, ये गिलास मेरे पास है, अब इस गिलास में अगर कम पानी है तो मैं कम पानी देखूं या ज्यादा जगह खाली ये देखूं? दरअसल दिक्कत ये है प्रदेश में किसानों में दिक्कत ये है, ज्यादा लोग वंचित हैं, कम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं एक आंकड़े की बात कहूं, एसोचैम ने एक सर्वे कराया जिसका लबुलवाब ये निकला कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड संगठनों से जो लोन है बैंकिंग सेक्टर से वो बहुत कम लिया जाता है। महाजन को छोड़ दीजिए, महाजन की बात तो कभी और करेंगे, उससे तो पूरे हिंदुस्तान का किसान तबाह ही। वो 13,000 करोड़ है उत्तर प्रदेश में। हाँ। 13,000 करोड़ रुपए के कर्जदार किसान उत्तर प्रदेश के, उनको हम 1,650 करोड़ की राहत दे रहे हैं, यानी मेजॉरिटी राहत से वंचित होगी। तो जब मेजॉरिटी राहत से वंचित होगी तो मेरा निवेदन ये है कि हम केवल 7,20,000 लोगों के चैनल नहीं ना, हम उनको शुभकामना देते हैं कि भैया अच्छा मिला तुमको, कुछ तो राहत मिलेगी। सही बात है। और जो वंचित रह गए रामाश्री जी, हमको तो बहुत विनम्रता के साथ उनकी आवाज भी उठानी होगी ना जी। हमारे लिए वो भी उतना ही प्रिय है जितने प्रिय ये 7,20,000। ये देखना होगा ना। मैं इसमें सहमत हूं, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उन पे नजर रखनी चाहिए, मैं सहमत हूं। सवाल इस बात का है, जैसे हमने शुरू भी किया था, अतुल जी ने कहा, जब मैंने ये कहा था कि 10% किसानों का जो जमा है पैसा, उनका ही हम कर्ज माफ कर रहे हैं, दूसरों को जिन्होंने जमा नहीं किया है उनको हम काहिल नहीं बनाना चाहते। हमने ये नहीं कहा था कि किसान काहिल है, ये बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन इतना प्रयास किसान को जरूर करना चाहिए, जो 50,000 का कर्जा लिया है तो उसका ये आपका 10% जो मूलधन है वो यदि जमा नहीं किया है तो उसकी नियत में कहीं खोट है, ये बात हमने कहा था। कई सारे फैक्टर हो सकते हैं कुशवाहा जी, जो किसान खुदकुशी कर रहा है कुशवाहा जी, उसकी नियत में क्या खोट ढूंढेंगे आप? किसान खुदकुशी अगर कर रहा है यानी कि उसके पास पैसा वाकई नहीं है, उसकी देने की मंशा है नहीं है, बात की बात है, वो तो बेचारा जान दे रहा है। आप मेरे विचारों को थोड़ा घुमा देते हैं, इसलिए मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं। मैं आपका निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि मेरे वक्तव्य को आप जरा घुमा देते हैं। मैंने किसान को काहिल नहीं कहा और किसी तरीके से ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है आपके घर का भी कोई सदस्य होगा, यदि हम पूरा का पूरा छूट दे देंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। चलिए ठीक बात है, मुझे लग रहा है एक बात कहूंगा रामाश्री जी, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से किसान और उनके परिजनों ने हमको फोन किया यहां और पूछा कि भाई साहब इसमें हम कवर होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आज ये विषय रखे, अन्यथा इस विषय में बिग बुलेटिन में नहीं लाता। एक बड़ा फैसला था, इसकी तारीफ दोपहर में कर दी, पर्याप्त था, लेकिन इसलिए लाया क्योंकि कम से कम 100-200 फोन आए, तो मुझे लगा
कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। समाजवादी पार्टी मुझे प्रिय हो सकती है, मुख्यमंत्री जी प्रिय हो सकते हैं, कुशवाहा जी प्रिय हो सकते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के आवाम को तकलीफ है तो वो आवाज तो हम उठाएंगे जी। और कम से कम अपनी सरकार भी हमारी, प्रदेश भी हमारा, आवाम भी हमारा, तो बात तो उठनी चाहिए ना कुशवाहा जी। चलिए मुलायम सिंह जी की बात कर लेते हैं। चर्चा में वक्त जो है, हम वक्त का ख्याल नहीं रखा, इतनी सारी चर्चा हो गई, वक्त से हम आगे निकल गए, लेकिन मुलायम सिंह जी का जिक्र आज जरूर करेंगे। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी यादव का आज 74वां जन्मदिन है। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो प्रोफाइल है, जो उनका जीवन वृतांत है, वो संक्षेप में एक बार आपको जरूर दिखाएं इस रिपोर्ट के माध्यम से। उसके बाद हम उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई में सुगर सिंह और मूर्ति देवी के घर मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। मुलायम सिंह यादव ने आगरा विश्वविद्यालय से एमए बीटी की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने पढ़ाने से लेकर खेती और खेती करने से लेकर समाज सेवा तक के कार्य किए। आखिर में वे सक्रिय राजनीति में आए। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। 1967 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। शुरुआत से ही मुलायम सिंह यादव दलितों और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं और आज भी ये वर्ग उनका सबसे बड़ा आधार है। प्रदेश में मुलायम सिंह यादव नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। नेताजी साल 1954 में मात्र 15 साल की उम्र में ही महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर नहर रेट आंदोलन में भाग लेने पहुंच गए और पहली बार जेल गए। साल 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद साल 1974, 77, 85, 89, 91, 93, 1966 और 2004 और 2007 में 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। साल 1977 और 78 में राम नरेश यादव और बनारसी दास मंत्रिमंडल में सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री बनाए गए। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। साल 1982 से 1985 तक नेताजी उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य और नेता विरोधी दल रहे। साल 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकारों में 1996 से 1998 तक भारत के रक्षा मंत्री का पदभार संभाला। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 4 और 5 नवंबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। भारत के राजनीतिक इतिहास की ये एक क्रांतिकारी घटना थी, जब लगभग 1.5-2 दशकों से मात्र प्राय समाजवादी आंदोलन को पुनर्जीवित किया गया। मुलायम सिंह यादव आपातकाल में 19 माह जेल में रहे। अक्टूबर 1992 में देवरिया के रामकोला में गन्ना किसानों पर पुलिस फायरिंग के खिलाफ चलाए गए किसान आंदोलन समेत विभिन्न आंदोलनों में 9 बार इटावा, वाराणसी और फतेहगढ़ समेत तमाम जेलों में रहे। विरोध प्रदर्शन में माहिर माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव देश के ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने वाकई में जमीनी संघर्ष कर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है। सर्वधर्म का पालन करने में आज भी सदैव अग्रणी भूमिका अदा करते हैं, चाहे वे प्रदेश की राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति। मुलायम सिंह यादव हमेशा ही खलिहान की बातें करते नजर आए। किसान से शिक्षक और शिक्षक से राजनीति का सिलसिला आज भी थम नहीं रहा है। सामाजिक और राजनीतिक अनुभव भी उनकी उम्र के साथ बढ़ता प्रतीत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो समाचार प्लस के संपादकीय टीम की तरफ से भी मुलायम सिंह जी यादव को उनके जन्मदिन के मौके पर बहुत सारी बधाइयां। अमिताभ जी, बहुत संक्षेप में संपादकीय टिप्पणी। देखिए, पहली टिप्पणी यही कि मुलायम सिंह जी को हार्दिक बधाई, शतायु हो
राजनीतिक जीवन में, देश के सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान देते रहे। आज के फैसले पर, किसानों का जो फैसला है, उसको मैं जरूर कहूंगा कि जितनों को मिला उसका स्वागत, जो छूट गए उनके